हेलो ये स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों क्या व्हाट यू हैव लर्नड, क्योंकि चैप्टर के एंड में हम सबसे पहले यही करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के पहले। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं व्हाट यू हैव लर्नड या आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं व्हाट यू हैव लर्नड या आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले है बच्चों इसमें एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिड। यानी अम्ल क्षार संकेतक रंजक या रंगों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षार की उपस्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये एसिडिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ aqueous ions in solution. Formation of OH- aqueous ions in solution is responsible for basic nature of substances. यानी किसी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति विलयन में H+ aqueous ion के बनने के कारण होती है। विलयन में OH- aqueous ion बनने का पर किसी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होती है। फिर क्या कहता है बच्चों ये When an acid reacts with a metal, hydrogen gas is evolved and a corresponding salt is formed. यानी जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके अनुरूप लवण बनता है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या कहता है कि when a base reacts with a metal along with the evolution of hydrogen gas, a salt is formed which has a negative ion composed of the metal and oxygen. यानी जब एक धातु के साथ एक क्षार प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ एक लवण भी बनता है जिसमें धातु को और ऑक्सीजन से बना एक नकारात्मक आयन होता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये When an acid reacts with a metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives the corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस एंड वाटर। यानी जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वह संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। फिर क्या कहता है बच्चों ये एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। यानी पानी में अम्लीय और क्षारकीय विलयन बिजली का संचालन करता है जो क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। आगे क्या कहता है बच्चों ये द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन अल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग ए स्केल कॉल्ड द पीएच स्केल, जिसकी 0 to 14 रेटिंग होती है which gives the measure of hydrogen ion concentration in a solution. यानी पीएच स्केल जिसकी रेटिंग 0 से 14 होती है नामक स्केल का उपयोग करके अम्ल या क्षारक की ताकत का परीक्षण किया जा सकता है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की एकाग्रता को मापता है। फिर क्या कहता है बच्चों ये ए न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ ए पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7 while an acidic solution has a pH less than 7 and a basic solution a pH more than 7. यानी एक उदासीन विलयन का पीएच ठीक 7 होता है जबकि एक अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम, एक क्षारकीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये लिविंग बींग्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन एन ऑप्टिमल पीएच रेंज। यानी सजीव अपनी उपापचयी गतिविधियों को इष्टतम पीएच श्रेणी के भीतर ही पूरा करते हैं बच्चों। आगे क्या है बच्चों मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड और बेसिस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। यानी पानी के साथ सांद्र अम्ल या क्षार मिलाना एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर क्या कहता है बच्चों ये एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर। यानी अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके संगत लवण और जल बनाते हैं। फिर क्या कहता है बच्चों ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी पानी का क्रिस्टलीकरण पानी के अणुओं की निश्चित संख्या है जो रासायनिक रूप से लवण के प्रत्येक सूत्र इकाई से इसके क्रिस्टलीय रूप में जुड़ा होता है बच्चों। और आखिरी में क्या कह रहा है बच्चों सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। यानी दैनिक जीवन और उद्योगों में लवण के विभिन्न उपयोग हैं। तो बच्चों यहाँ पे हो गया आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट, यानी व्हाट यू हैव लर्नड यानी आपने क्या सीखा पूरे चैप्टर का ये वाला भाग कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।